शायद आज हम सब बधाई के पात्र हैं। अमेरिका ने जो वो पूरी की पूरी एक सभ्यता को, ईरान की सभ्यता को नष्ट करने जा रहा था, उसी सभ्यता ने उसको झुका दिया। ये साथियों ब्रेकिंग खबर है, ये आपने सुन ली होगी अभी तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कौन से बिंदु हैं जिसमें अमेरिका झुका। ईरान नहीं झुका है। आपको ये बताया जाएगा कि ईरान झुका है, ट्रंप दावा करेंगे, लेकिन ईरान ने सोचिए कहां बात शुरू हुई थी न्यूक्लियर वेपन की, एनरिच्ड यूरेनियम की, और इस समझौते में जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है, अब वो किसकी तरफ से आया? वो ट्रंप का है कि ईरान का ही है, जिसको ट्रंप ने माना है। इस 10 पॉइंट प्रोग्राम में सीधे है कि यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान जारी रखेगा। यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान जारी रखेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, उसमें भी ईरान ने कह दिया है कि 2 हफ्ते का जो सीज फायर है इसमें बातचीत होगी, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के किसी भी सेटलमेंट में ईरान की निर्णायक भूमिका होगी। यही रशिया चाहना चाहते थे कि अमेरिका को हम कैसे कम से कमतर करके रखें, और चाइना, रशिया और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहे हैं। यही तो पूरी बात थी। उसके बाद अमेरिका ने कहा है कि वो कंपनसेशन देगा, वो सार्वजनिक माफी मांगेगा। लेबनान के फ्रंट पे भी सीज फायर होगा। हालांकि उसमें इजराइल ने कहा है कि लेबनान के फ्रंट पे सीज फायर हमने नहीं माना, लेकिन सबसे ज्यादा भद अगर किसी की पिटी है तो वो इजराइल की पिटी है। इजराइल तो कहीं का नहीं रहा। इजराइल बर्बाद भी हुआ, इजराइल में पलायन भी हुआ, इजराइल के खात्मे की नींव भी पड़ गई, और इजराइल चू भी नहीं कर पाया। सच्चाई यही है साथी, इजराइल चू भी नहीं कर पा रहा। कुछ भी नहीं, इजराइल की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है। हाँ, वो ये कर सकता है कि कुछ गाजा में कर ले, कुछ लेबनान में कोशिश कर ले, लेकिन वो अब संभव नहीं। देखिए ट्रंप झुका कहां? ट्रंप झुक गया एक तो अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन के सामने। देखिए 3 फैक्टर। ईरान की अपनी, सबसे पहले ईरान की जनता का जो अपना एक रिजॉल्व था। कल जब बात आई कि ट्रंप तबाही वाली बमबारी करेंगे, तो जनता वहां के पावर प्लांट्स के सामने ह्यूमन चेन बना के खड़ी हुई। ऐसा कभी दुनिया ने नहीं देखा। हमने बड़े बड़े सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखे हैं, अहिंसक आंदोलन देखे हैं, जन आंदोलन देखे हैं, लेकिन जहां पर जनता ह्यूमन चेन बना के बड़े बड़े पावर प्लांट्स के सामने खड़ी हो जाए कि तुम आओ, बम मारो, हमको मारो, ट्रंप की हालत खराब हो गई। और फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल छाप दिया, मैंने जिसके बारे में कल बताया था, कि कैसे जो ऐसे लोग हैं जो इस सरकार के खिलाफ है ईरान के, वो भी ईरान के साथ खड़े और सरकार के साथ खड़े। उन्होंने कह दिया कि अगर अमेरिका ने बमबारी की तो हम उस सरकार के साथ खड़े हैं, और ये मैसेज ट्रंप तक पहुंचा। फिर देखिए पोप इस समय हैं, उन्होंने भी जिस तरीके से इजराइल में, जेरूसलम में क्रिश्चियंस के साथ बुरा व्यवहार वहां की सरकार कर रही है, उसमें भी पोप बोले थे। अभी जो गुड फ्राइडे को अंदर नहीं घुसने दिया उनके चर्चेज में, और इजराइल जो पॉलिसी अपना रहा है धार्मिक भेदभाव की, कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को वो डिनाई कर रहा है, मुस्लिम्स को अलक्सा मॉस्क डिनाई कर रहा है, क्रिश्चियंस को और भी जो उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उनको डिनाई कर रहा है, तो उसके खिलाफ पोप भी बोले। और पोप ने एक बहुत, जब ट्रंप ने कहा कि हम सभ्यता को नष्ट कर देंगे, उस पर भी पोप बोले कि इस तरह की बात जीसस क्राइस्ट का नाम लेके, क्योंकि पीट हेगसेट ने जीसस क्राइस्ट का नाम भी लिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की, तो पोप ने कहा कि जीसस क्राइस्ट का नाम लेके कोई जंग भड़काने की कोशिश ना करे। उनका मैसेज पीस था। तो ये सब बातें, मतलब यही, इसी को तो कोई दूसरा पोप ये भी कह सकता था कि भाई जीसस क्राइस्ट की रक्षा के लिए क्रूसेड्स हुए थे और फिर एक क्रूसेड करो, ये भी कहा जाता। लेकिन पोप ने स्टैंड ले लिया। पोप ने ये कह दिया कि भाई इस जीसस क्राइस्ट के नाम पे कोई भी हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने अपने सारे कार्ड्स खो दिए। सबसे बड़ा उसका कार्ड था मिडिल ईस्ट कार्ड, जीसीसी कार्ड। लेकिन जीसीसी कंपनी सारी की सारी, या जीसीसी देश, सॉरी कंपनी नहीं देश, जीसीसी के देश सारे के सारे ईरान के आगे नतमस्तक हो गए। होना ही पड़ा उनको। जो युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ा, और सारे जो जीसीसी देश हैं, यूएई से लेके, सऊदी अरब से लेके, कतर से लेके, कल ईरान ने सऊदी अरेबिया की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री उड़ा दी। उसके बाद कतर में मेजर स्ट्राइक्स हुए, पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ, हाहाकार मच गया। कल शाम की बात मैं बता रहा हूं, कल आखिरी वीडियो मैंने किया था कल का, उसमें मैंने आपको कुछ बताया था।
कि पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री का, लेकिन उसके बाद भी घटनाएं हुई और घटनाएं होती चली जा रही थी। तो ये भी ट्रंप बहुत परेशान था कि इसको ईरान को रोक नहीं रहा है। अगर वो बमबारी करेगा तो ईरान की इतनी खतरनाक बमबारी होगी कि इस बार वो अमेरिका तक पहुंच सकती है। और न्यूक्लियर वेपनरी की बात वो गलत नहीं थी। ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है। एनरिच्ड यूरेनियम की बात अब खत्म हो गई है और अब ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, ईरान इससे एक मिनी सुपर पावर बन के उभरा है इस जंग से। ट्रंप ने इनएडवर्टेंटली एक ईरान को एक ऐसी शक्ति दे दी है कि जो अब पूरे ग्लोबल साउथ का सशक्तिकरण हो सकता है, भारत का भी। और उसके साथ साथ ये भी तय हो गया है कि अब सबको साथ मिलकर रहना है। साउथ एशिया में भी मेरे ख्याल से शांति के रास्ते खुले, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता इसमें थी और पाकिस्तान की एक बड़ी जीत के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो भारत भी और पाकिस्तान और तमाम जो साउथ एशिया के देश हैं, ये मिलजुल के रहें। और उसके साथ साथ भारत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो ईरान, चाइना और रशिया कैंप में जाए और इजराइल अमेरिका कैंप को छोड़े। ये सीधा मैसेज है। अपनी गलतियां सुधारे भारत। जो विदेश नीति में पाकिस्तान की विदेश नीति भारी पड़ गई कि उसके चाइना से भी अच्छे रिश्ते, ईरान से भी अच्छे रिश्ते और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते। और यहां पर भारत अपना वो नहीं दिखा पाया कि उसके भी ईरान से उतने अच्छे रिश्ते हैं जितने पहले थे, क्योंकि पंडित नेहरू के समय और उसके बाद ईरान एक भारत का कंसिस्टेंट फ्रेंड बना है। सिविलाइजेशनल फ्रेंड भारत का ईरान था और अभी भी यहाँ की सरकार ने बाद में कहना शुरू किया कि अभी भी है। लेकिन रेक्टिफाई ये मिस्टेक्स करनी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे भारी पड़ रही है, जो कि बेहद दुख है। और ये देखिए कुछ गलतियों की वजह से है। और एक व्यक्ति ने जैसे गलतियां की वो आप लोग जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहना नहीं। लेकिन हम भारतीय हैं तो हम यही चाहेंगे कि भारत अपनी विदेश नीति पे लौटे। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जो ईरान में हुआ है वो अप्रत्याशित है। 2 हफ्ते की बातचीत से मुझे लगता है अमेरिका और झुकेगा, और नहीं झुका और फिर से जंग शुरू की तो अब की बार तो अमेरिका के साथ जो लोग थे वो भी नहीं रहेंगे, वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। ज़ायनिस्ट लॉबी से भी ये खबर आ रही है कि ज़ायनिस्ट लॉबी भी ट्रंप से नाराज है। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इस तरह से कर देंगे कि एक तरफ स्टोन एज पे बम्बार्डमेंट की बात करेंगे फिर पलट जाएंगे। तो अब ज़ायनिस्ट लॉबी भी उनके साथ उस तरह से नहीं रही। यूरोप ऑलरेडी साथ छोड़ चुका है। चाइना और रशिया को ट्रंप ने सोचा था कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें अमेरिका भी रहेगा, चाइना और रशिया भी रहेंगे। लेकिन चाइना और रशिया ने अपनी चॉइस दिखा दी। उन्होंने कहा कि ईरान के बिना हम नहीं रहेंगे और हमारा मकसद दुनिया को मिल बांट के खाने का नहीं है कि बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया को बांट ले और मिलकर खाएं, अमेरिका, चाइना, रशिया। नहीं, हमारा मकसद है ब्रिक्स के एजेंडे को आगे करना कि तेल का व्यापार वो सभी की करेंसीज में हो, डॉलर में ना हो। और डॉलर का जो डी-डॉलराइजेशन का जो पूरा एक रशिया और चाइना की मुहिम है, उसकी ये जीत है। और ट्रंप इस बात को आज नहीं तो कल समझेंगे कि हम गच्चा खा गए। नेतन्याहू ने हमको बेवकूफ बना के ढकेल दिया इसमें, हम बुरी तरह से कच्चा खा गए और अब इससे कोई रास्ता यहां से निकलता नहीं है। अब आप देखिए एक और बात कि जो ईरान की तैयारी थी उसमें उसने जो मिसाइल्स बिछा रखी थी, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज तो बहुत क्लियर था कि स्टेट ऑफ हुर्मुज में अमेरिका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक और बात, इस्फहान की जो जंग हुई थी 5 अप्रैल को, उसमें भी एक बात साबित हो गई थी कि अमेरिका अपने हाथ से एनरिचमेंट वहां से उठा नहीं सकता। इसलिए आज की बातचीत में जो ईरान ने अपने पॉइंट्स पेश किए हैं, जिसके आधार पर सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते के लिए, उसमें ये बात थी कि भाई एनरिचमेंट के सवाल को मत उठाओ, और ये इसको मानना पड़ा। अब यहां पर एक और बात आ जाती है कि इस्फहान की लड़ाई में अमेरिका ने यह भी देख लिया कि ईरान के असलहे क्या है और ईरान कैसे कोऑर्डिनेट करके मारता है। यानी उसका रिमोट जिंदा है ईरान का। जो IRGC की जो एरोस्पेस रिमोट मिसाइल्स हैं वो भी चल जाएंगी। सामने जो खड़ा बासिज का वॉलंटियर है वो भी गोली चलाएगा, चाहे वो राइफल से चलाए। और उधर जो स्पेशल कमांडो यूनिट्स पुलिस की हैं वो सब मशीन गन से गोली चलाएंगी। कोई भी ऐसा अमेरिका का एफर्ट बुरी तरह से फेल हो जाएगा। ये बात ट्रंप समझ गए और इस चीज को उन्होंने देख लिया कि अगर हम बम्बार्डमेंट करते हैं
तो जनता खिलाफ हो जाएगी। अगर हम ग्राउंड इन्वेजन करते हैं तो हम हार जाएंगे। और अमेरिका में ये युद्ध इतना अनपॉपुलर है कि आपको क्या बताएं, उसकी कोई काट नहीं। और अभी ट्रंप का जो आएगा अभी ट्रूथ सोशल पे, उस पे आप लोग तवज्जो मत दीजिएगा। बात यह है कि ट्रंप ने ईरान के सारे पॉइंट्स माने हैं, जिसमें ये इंक्लूडेड है कि लेबनान में भी सीज फायर हो। हालांकि इजराइल कह रहा है कि लेबनान में सीज फायर नहीं होगा, लेकिन इजराइल के कहने से क्या होता है, जो अभी सच्चाई है वो यही है कि लेबनान में भी सीज फायर होगा और अल्टीमेटली गाजा में होगा, क्योंकि गाजा फिलिस्तीन मुद्दे से ये बात शुरू हुई थी और ये फिलिस्तीन मुद्दे पर ही खत्म होगी बात। ये बात तय है कि 2 हफ्ते में ये सारे मुद्दे उभर के सामने आएंगे। तो ये देखिए, एक छोटा सा प्रसारण था, मैंने सोचा आपको एक खबरों के लिहाज से दे दूं। आप सब भी सुनने को बेताब थे। और फिर मैं आज ट्रैवल कर रहा हूं लखनऊ, मैं फिर शाम को और वीडियो लाऊंगा विस्तृत एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।